क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद ऐसी 9 चीजें हैं जो आपकी फर्टिलिटी को चुपके से डैमेज कर रही हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम साइंटिफिक, इमोशनल और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम इन 9 चीजों को अपने एंटायर लाइफ से निकाल दें ताकि आप फर्टिलिटी बूस्ट अप कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा खालिदी, होलिस्टिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप सोच भी नहीं सकते आपके घर में कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो आपकी फर्टिलिटी को साइलेंटली डैमेज कर रही हैं, रोज बिना किसी शोर के। आज हम बात करेंगे 9 ऐसी चीजों के बारे में जो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती है, ओव्यूलेशन के इश्यूज को लेकर आती है। यही नहीं बल्कि मेल इनफर्टिलिटी का भी एक रीजन है। नंबर 1 चीज है प्लास्टिक बॉटल्स एंड कंटेनर्स। अक्सर हम सोच के बिना ही प्लास्टिक बॉटल्स और डब्बे यूज करते हैं, लेकिन इनमें होता है बीपीए यानी बिस्फेनॉल ए, और उसके साथ कई ज्यादा दूसरे भी केमिकल्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो उसके एक सिमिलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस और हे वायर क्रिएट होता है। एंड उसकी वजह से एग क्वालिटी खराब होते हैं, स्पर्म की हेल्थ दोनों डैमेज हो जाती है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, शिफ्ट टू ग्लास और स्टेनलेस स्टील कंटेनर। गेट बैक टू योर रूट्स। आप आसानी से इन प्लास्टिक के चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। टिफिन बॉक्सेस, जो भी डब्बे आप किचन में इस्तेमाल करते हो, या फिर पानी के बॉटल्स, या फिर कोई भी ऐसे प्लास्टिक कंटेनर से कंजप्शन करना, अगर इसको आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि मेजरली जो रीजन इनफर्टिलिटी को लीड कर रहा है वो सारा रीजन काफी हद तक कट डाउन होगा। नंबर 2 इज नॉन स्टिक कुकवेयर। सबको पता है कि नॉन स्टिक कुकवेयर से बड़ी आसानी से खाना पक जाता है, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता कि टेफ्लॉन कोटिंग होती है जो नॉन स्टिक कुक पैन्स में टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से आपका खाना चिपकता नहीं है, लेकिन उसमें होता है पीएफसी यानी परफ्लोरिनेटेड केमिकल्स, जो रिलीज होते हैं जैसे ही वो गर्म और हीट अप हो जाता है। ये केमिकल आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करते हैं। उसी में से आता है आपके टेस्टिकल्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके ओवरीज, यूट्रस, यानी कि आपका जो एंडोक्राइन ऑर्गन है जो फर्टिलिटी में आपको हेल्प आउट करता है, उसी को डिस्टर्ब और डैमेज करता है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप स्विच ऑन कर सकते हैं आयरन, स्टील या अर्दन कुकवेयर। नंबर 3 इज आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर्स एंड परफ्यूम्स। हम हमेशा बिना सोचे समझे इतने मार्केटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि इजीली एंड चीपली अवेलेबल होते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आपके घर में फ्रेगनेंस हो, आपका मूड बूस्ट अप हो, लेकिन इनमें होती है एक सिंथेटिक फ्रेगनेंसेस जो आपके हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकती हैं। ये न्यूरो एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स हैं, यानी कि डायरेक्टली आपके जो नर्व्स होते हैं उसको खराब करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों, काफी सारे ऐसे नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हैं या फिर होममेड स्प्रेज हैं जिसमें तो खुशबू तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो केमिकल लैडन नहीं होते, तो आप इसको भी स्विच ऑन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चौथी ऐसी चीज की जो हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिफाइंड शुगर, जंक फूड। ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जो सीधा पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हेयर फॉल, वेट गेन होना और इवन मिसकैरेज का भी रिस्क तक बढ़ जाता है। अब इसका भी एक सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों, जैसे कि नेचुरल शुगर्स होते हैं, डेट्स, फ्रूट शुगर्स, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं रिफाइंड की जगह। फिफ्थ है माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज करना। यूं तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करना सेफ होता है अगर हम उसे साइंटिफिकली देखें तो। आम कुकिंग मेथड्स के मुताबिक माइक्रोवेव में कुकिंग करना इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसमें जो हम प्लास्टिक की चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, इवन जो हम बीपीए फ्री जो बोलते हैं उसको भी अगर इस्तेमाल करें, अगर गरम गरम खाना जब हम इस प्लास्टिक के अंदर डाल दें तो टॉक्सिन्स मेल्ट होकर आपके खाने में चले जाते हैं, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जो फर्टिलिटी पर इफेक्ट करेगा। इसका भी एक सिंपल सोल्यूशन है, जैसे कि माइक्रोवेव सेफ ग्लास बोल्स या फिर सिरेमिक यूज करें।
और कोई भी किस्म का प्लास्टिक या चाहे वो बीपीओ हो या फिर माइक्रोवेव फ्रेंडली ही क्यों ना हो, उसको कंप्लीटली अवॉइड करें। नंबर 6 इज पेस्टिसाइड लेडन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूं तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है आपकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आजकल जो मेथड्स हो रहे हैं ग्रो करने के एंड पेस्टिसाइड का ओवर यूज करना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हे वायर हो रहा है हार्मोन्स का। फ्रेश दिखने वाले फ्रूट्स एक्चुअली भरे होते हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड से, जो हार्मोन डिस्टर्ब करते हैं और टॉक्सिन ओवरलोड क्रिएट करते हैं। इसका एक सिंपल और बड़ा ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। फ्रूट्स को सॉल्ट वाटर या विनेगर से धोएं। आप सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने या पकाने से पहले आप उसको आसानी से 1 टीस्पून सोडा या फिर इमली का पानी या फिर सॉल्ट में डालकर रख दीजिए आधे आधे घंटे तक, या फिर 20 मिनट तक भी रख देंगे तो काफी हद तक पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स लीच आउट होके निकल जाएंगे। बचे हुए जितने भी टॉक्सिन्स या फिर पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलेंगे, वो आपका डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम आसानी से उसे निकाल देगा। इसका भी मैंने सिंपल सोल्यूशन आपको बता दिया है और आप उसे आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप स्विच ऑन कर सकते हैं एक लोकल ऑर्गेनिक या देसी खेती से भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 इज ओवर द काउंटर पेन किलर्स। हर बार जब भी कोई भी आपकी तबीयत खराब हो या सर दर्द, पेट दर्द, यू यूज पेन किलर्स अ लॉट। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन जैसे आपके ओव्यूलेशन साइकिल को डिस्टर्ब करता है और स्पर्म मोटिलिटी भी रिड्यूस कर सकता है। हम लगातार सर दर्द होने पर जो आप डिस्प्रिन लेते हो या फिर एस्प्रिन का प्रोडक्ट, पैरासिटामोल का इस्तेमाल जैसा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते रहेंगे, इसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होगी जो डायरेक्टली आपके फर्टिलिटी, स्पर्म हेल्थ और एग हेल्थ के ऊपर टारगेट करेंगे। सोल्यूशन इसका सिंपल है। पेन मैनेजमेंट के लिए नेचुरल रेमेडीज ट्राई करिए और जितना हो सके उतना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, ताकि जितना भी इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन डाउन होगा, अल्टीमेटली आपके पेन में रिलीफ होगा। नंबर 8 इज सिंथेटिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। हम घर में हमेशा बिना सोचे समझे जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, इन सब में होता है अमोनिया, ब्लीच और फैलेट्स। ये आपके हार्मोन्स की एनिमी है। सोल्यूशन सिंपल है। यूज नेचुरल विनेगर, लेमन, बेकिंग सोडा, क्लेंजर और आजकल तो नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आसानी से अवेलेबल है, तो आप इसमें स्विच ऑन कर सकते हैं। Now come to the last point, 9 stress filled environment। सबसे बड़ा इनविजिबल टॉक्सिन यानी कि तनाव। घर का माहौल अगर टॉक्सिक है, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ओवरवर्क, फियर, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स को कॉन्स्टेंटली हाई करता रहता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कॉर्टिसोल्स, हाई कॉर्टिसोल्स इज इक्वल टू फर्टिलिटी डाउन। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपने घर को बनाइए एक हीलिंग जोन। साइलेंट मूवमेंट्स टुगेदर। साइलेंट मूवमेंट्स अपने आप में, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कुछ कहे, कुछ ऐसे पल निकालिए जो सिर्फ आप अपने आप में रहो एंड अपने लाइफ के बारे में कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, आप उस चीज के ऊपर फोकस करिए। जैसे कि माइंडफुल कन्वर्सेशन, चाहे वो अपने आप से कर रहे हो या फिर किसी और से। कुछ ऐसे दोस्तों से मिल लीजिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता हो। ये 9 चीजें आपके आसपास रोज होती हैं, लेकिन आप अगर इनको एलिमिनेट करते हैं, इसको निकाल देते हैं या फिर काफी हद तक रिड्यूस करेंगे, तो आप अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली सपोर्ट कर रहे होते हैं। फर्टिलिटी का हल पॉसिबल है अगर हम अपने एनवायरनमेंट और बॉडी को क्लीन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और किसी और कपल के साथ जिनकी फैमिली प्लानिंग स्टक है उनके साथ शेयर करें। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने हार्मोन्स और घर को हीलिंग जोन बना रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा, आपके साथ इस हीलिंग जर्नी में मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video. Wish you good health.